विश्व रंगमंच या इसे कहते हैं इंग्लिश में वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है? 27 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 27 मार्च को मनाया जाता है। और 2022 की थीम की अगर मैं बात करूं तो थिएटर अ कल्चर ऑफ पीस इसका इस बार की थीम है। ये स्टार्ट कब से हुआ? 1961 में। ठीक है, और ग्रीस कनाड, ठीक है, ग्रीस कनाड की मैं बात करूं, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, ग्रीस कनाड। ठीक है, ग्रीस कनाड क्या है? भारत के थिएटर कलाकार हैं, भारत के फेमस थिएटर कलाकार हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 26 और 27 मार्च, ठीक है, 26 और 27 मार्च 2022 को किस राज्य में कंबाला, ठीक है, ये ध्यान रखिए, कंबाला का आयोजन किया गया। ये कंबाला एक्चुअली है क्या? ठीक है, पहले तो जानेंगे कि हुआ कहाँ। कर्नाटक के मंगलुरु में। ठीक है, कर्नाटक के मंगलुरु शहर में हुआ। लेकिन सवाल है कि कंबाला है क्या? तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, देख लीजिएगा। कंबाला क्या है? एक भैंसा दौर है। ये क्या है? भैंसा दौर है। कीचड़ युक्त धान की खेत में अच्छी फसल की कामना के लिए ये आयोजन होता है। इसका आयोजन किया जाता है कंबाला यानी कि भैंसा दौर। ठीक, चलिए इसी की तरह एक और दौर होता है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू किसकी दौर है? बैलों की दौर है। ये कहाँ पे आयोजन होता है? तमिलनाडु में। किस त्यौहार पे? पोंगल त्यौहार पर। ठीक है, तो यहाँ से एक और फैक्ट ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 27 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ठीक है, तो भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है, ने कहाँ पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण किया है? आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ में। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ समझिएगा। उद्देश्य क्या है? जो आप यातायात के नियम जैसे कि रेड क्रॉस है ना, रेड क्रॉस जो है मीन्स कि रेड सिग्नल होने पर भी क्रॉस कर जाना, हेमलेट ना लगाना, जैसे यातायात का जो उल्लंघन करेंगे तो आपका इसका जो चालान डायरेक्ट आपके घर पे आ जाएगा। ठीक है, चाहे इसमें आपकी अगर बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, इसका निपटारा भी या समाधान भी इसमें होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हरनाथ संधू कहाँ की निवासी हैं? चंडीगढ़ की रहने वाली हैं, याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 2021 की मिस यूनिवर्स विजेता रही हैं। ठीक है, ये तीसरी भारतीय हैं। भारत की अगर मैं बात करूँ, तीसरी भारतीय सुष्मिता सेन, लारा दत्ता का बाद तीसरी भारतीय हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ कहाँ था? इजराइल में हुआ था। ठीक है, इजराइल में क्या हुआ था? इसकी प्रतियोगिता हुई थी। ठीक है, इसकी प्रतियोगिता कहाँ पे हुई थी? इजराइल में। कौन से क्रम का था? 70वीं प्रतियोगिता थी ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की ड्रीम सिटी, ठीक है, चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? ली कार्बूसियर कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि इसरो की मास्टर कंट्रोल यूनिट कहाँ स्थित है? इसरो की मास्टर कंट्रोल यूनिट हासन कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, एक बात और यहाँ पे जानिएगा कि भारत में जितने भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं इसका जो कंट्रोल होता है यहीं से कंट्रोल होता है। और इसकी एक और यूनिट है, एक और यूनिट कहाँ पे? भोपाल में। ठीक है, इसकी एक और यूनिट कहाँ पे? भोपाल में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसरो। मैं बात कर रहा था यहाँ पे इसरो का, इसलिए इसरो के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में जान लीजिए। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ, 10वें क्रम के बने हैं। ठीक है, इसके पहले जो कौन थे? के सिवान थे। और 10वें जो बने हैं, 10वें जो अध्यक्ष बने एस सोमनाथ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसरो की स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय पूछा जाएगा, आप जवाब दीजिएगा बंगलुरु। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये भी आंसर होगा चंडीगढ़ में। ठीक है, चंडीगढ़ में इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इसी के तर्ज पे एक और यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ हुआ? कनॉट प्लेस, दिल्ली में। ठीक है, कनॉट प्लेस, दिल्ली में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि टीवी रिपोर्ट 2022 के अनुसार, ठीक है, 2021 में भारत में टीवी के मामलों में 2000 वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ठीक है, आंसर हो जाएगा 19%, 19%। सर्वाधिक मैं बात करूँ दिल्ली, दिल्ली पहले स्थान पर है, राजस्थान दूसरे स्थान पर है। ठीक है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस कब से मनाए जाने की घोषणा की गई है? 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस अब मनाया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाएगा? मीन्स कि कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा 23 मार्च के दिन
ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के जयंती है, ये भी याद रखिएगा। पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम का संबंध किस वर्ष से है, ठीक है। अधिनियम कब का है, ये 1960 का अधिनियम है, ठीक है। 1960 का ये अधिनियम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। RBIH, ठीक है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ठीक है। RBIH का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन कहाँ हुआ, बंगलुरु में हुआ, ठीक है। इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ, बंगलुरु में हुआ। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, गोपाल स्वामी, ठीक है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, किसके, RBIH के, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, गोपाल स्वामी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात, दिशांक ऐप, ठीक है, किस राज्य ने विकसित किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दिशांक ऐप किस राज्य ने विकसित किया, भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल करना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल करना, और किसके द्वारा, कर्नाटक सरकार के द्वारा, ठीक है, दिशांक ऐप, ठीक। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे बात हो रही थी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ठीक है। ये कंपनी एक्ट 2013 के तहत सेक्शन, ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसको 17 कर लीजिएगा, 2 बार रिपीट हो जाए कोई बात नहीं। चलिए, वर्ल्ड टीवी डे, वर्ल्ड टीवी डे कब मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड टीवी डे 2021 की। अगर मैं बात करूँ थीम क्या है, तो इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव्स लाइव्स, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो गया। अगर मैं बात करूँ टीवी की जो जीवाणु की, टीवी बैक्टीरिया की जो खोज हुई थी, कब हुई थी, 24 मार्च, ठीक है। 24 मार्च 1982 को इसकी बैक्टीरिया की जो हुई थी, क्या हुई थी, खोज हुई थी, ठीक है। इसीलिए 24 मार्च को क्या मनाया जाता है, यहाँ पे वर्ल्ड टीवी डे मनाया जाता है, ठीक है। खोज किसने किया था, रॉबर्ट, ठीक है, रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी। कौन सी बैक्टीरिया का नाम क्या था, माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम की खोज। टीवी को तपेदिक या क्षय भी कहते हैं। चलिए, भारत में पिछले जो है वित्तीय वर्ष की तुलना में 2020-21 में वस्तुओं के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है, 37% की वृद्धि हुई है। और भारत एक्सपोर्ट में, ठीक है, भारत एक्सपोर्ट में यहाँ पे ध्यान रखिएगा 400 बिलियन डॉलर, ठीक है, 400 बिलियन डॉलर पार कर चुका है पहली बार, ठीक है, पहली बार, ठीक, पहली बार 37% के वृद्धि के साथ, ठीक है। वर्ष 2001 की तुलना में 2011 में जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 17.64% की वृद्धि हुई है। निक्षय पोषण योजना का संबंध किस बीमारी से है, टीबी से, ठीक है, इसका संबंध टीबी से है। और 500 की आर्थिक सहायता, ठीक है, इसमें 500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रति महीना, ठीक है, प्रति महीना दिया जाएगा। किसको, जो पेशेंट है उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 26 मार्च 2022 को IPL का कौन सा सीज़न शुरू हुआ है, ठीक है। इस बार का जो IPL हो रहा है वो कौन सा सीज़न है, ये 15वीं सीज़न है। IPL 2022 में कुल कितनी टीम खेल रही है, कुल 10 टीम भाग ली है। 2 जो नई टीम आई है, गुजरात टाइटंस और दूसरी लखनऊ सुपर जॉइंट्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि IPL 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कौन है, ठीक है, कौन है, टाटा है। IPL 2021 का विजेता कौन था, चेन्नई सुपर किंग्स था। IPL के पहले संस्करण का विजेता कौन था, राजस्थान रॉयल्स 2008 में। और इस समय इसके कैप्टन कौन थे, ध्यान रखिएगा, कैप्टन थे शेन वॉर्न, ठीक है, कैप्टन थे शेन वॉर्न। और इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया, ठीक है, हाल ही में इनका निधन हो गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, ठीक है, ये कहाँ के खिलाड़ी थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, ठीक। चलिए ठीक है। भारत का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न कौन है, ठीक है, भारत का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न है चेन्नई सुपर किंग, ठीक है। बड़े स्टार्टअप को कहते हैं यूनिकॉर्न, ठीक है, बड़े स्टार्टअप को क्या कहा जाता है, यूनिकॉर्न, ठीक। IPL 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं, तो ईशान खट्टर, इन्हें मुंबई इंडियंस ने खरीदा है, ठीक है, याद रखिएगा, इन्हें मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सर्वाधिक बार IPL जीतने वाली टीम कौन सी है, मुंबई इंडियंस, ठीक है, 5 बार जीती है इसकी टाइटल।
चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान कौन इस बार के हैं, ठीक है, 2022 के जो कप्तान बने हैं, ठीक है, रविंद्र जडेजा। अभी जो 2 नई टीम्स ऐड हुई है, जैसे गुजरात टाइटंस की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, इसके कैप्टन कौन है, हार्दिक पांड्या। और लखनऊ की मैं बात करूँ तो केएल राहुल, ठीक है, केएल राहुल लखनऊ के हैं, ठीक है। आईपीएल कौन करवाता है, आप सभी को पता है कि बीसीसीआई कराती है। बीसीसीआई के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, सौरभ गांगुली। इसका मुख्यालय कहाँ है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 23 मार्च 2022 को किस नौसेना कमान द्वारा एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रस्थान का आयोजन किया गया। आंसर हो जाएगा पश्चिमी नौसेना कमान के द्वारा। ट्रिक, प से प्रस्थान और प से पश्चिमी नौसेना, ठीक है, पश्चिमी नौसेना ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि जो ये इसका जो होगा समुद्र से लगने वाले जो भी तट है, जो सीमा है, उसकी सुरक्षा करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। पश्चिमी लहर क्या है, तो नेवी की एक एक्सरसाइज है, नौसेना की एक्सरसाइज है जो पश्चिमी घाट में हुआ, ठीक है। चलिए, वायु शक्ति क्या है भाई, तो ये एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज है। इसका आयोजन पोखरन जैसलमेर राजस्थान में होता है, ठीक है। जैसलमेर इसको कर लीजिएगा, जैसलमेर इसको कर लीजिए, ठीक है। चलिए, सुरक्षा कवच क्या है, भारत की सेना और महाराष्ट्र की पुलिस द्वारा सुरक्षा कवच 2 का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, सुरक्षा कवच का उद्देश्य क्या है भाई, आतंकवादी गतिविधि को रोकना और बमों को डिफ्यूज़ करना, ठीक है। चलिए, मालाबार किसका संयुक्त अभ्यास है, क्वाड का। और क्वाड में कितने कंट्री शामिल हैं, 4 कंट्री, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। प्रतिवर्ष अर्थ आवर डे का आयोजन कब होता है, ठीक है। प्रतिवर्ष अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है, मार्च महीने के अंतिम शनिवार को। और अगर मैं बात करूँ 2022 में कब मनाया गया, तो 26 मार्च को मनाया गया, ठीक है। एक्चुअली में होता है क्या कि रात के 8:30 से, ठीक है, रात के 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक के बीच में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बिजली को बंद किया जाता है अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है। इसका उद्देश्य बिजली को बचाना, प्रदूषण को रोकना। 2007 से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। पहली बार 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इसे मनाया गया, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसकी थीम यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। थीम होगा शेप आवर फ्यूचर, ठीक है, शेप आवर फ्यूचर, ठीक है, शेप आवर फ्यूचर इसका थीम होगा 2022 का। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 1992 रियो ब्राज़ील में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ब्लैक अर्थ सॉइल किसे कहा जाता है, चरनोजम घास, ठीक है। चरनोजम जो मिट्टी है ना, चरनोजम जो मृदा है, उसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, चरनोजम सॉइल को कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ, ये स्टेपी घास के मैदान में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, ये स्टेपी घास के मैदान में पाया जाता है। अगर मैं बात करूँ, स्टेपी जो घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, यूरोप और एशिया में, ठीक है, यूरोप और एशिया में ये पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान में इसका हुआ था, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की मैं बात करूँ, ओजोन परत का संरक्षण से है, ठीक है। इसका संबंध 1987 में हुआ था और यहीं से, ठीक है, कब हुआ था, 16 सितंबर, ठीक है, 16 सितंबर 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और इसीलिए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए, जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप किस राज्य से संबंधित है, आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से इसका संबंध है, ठीक है, आंध्र प्रदेश से इसका संबंध है। यहाँ के शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी, थाल नृत्य, ठीक है, थाल नृत्य और मटका नृत्य, ठीक है। कुचिपुड़ी को क्या कहा जाता है, थाल नृत्य भी कहा जाता है, मटका नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है। चल, अगर मैं बात करूँ जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना में होगा क्या, तो सस्ते दामों पर ज़मीन उपलब्ध कराना, ठीक है, सस्ते दाम पर ज़मीन उपलब्ध कराना, ठीक है, इसका ये उद्देश्य है। चलिए, भारत भाग्य विधाता कार्यक्रम, ठीक है, हाल ही में कहाँ पे प्रारंभ हुआ, लाल किला दिल्ली, ठीक है, लाल किला के दिल्ली में भारत भाग्य विधाता स्मृति ईरानी जी के द्वारा, ठीक है, महिला बाल विकास मंत्रालय के जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। भारत भाग्य विधाता लाल किला दिल्ली।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना नया राज्य कब बना, तो 2 जून 2014 को बना, 29वां राज्य ये बना, ठीक है। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें, वर्तमान में कितने हैं, टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित हैं, ठीक है, 8 केंद्र शासित राज्य हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश था, ठीक है। हेरात महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, जम्मू कश्मीर में। और हेरात का मतलब जैसे भारत में महाशिवरात्रि मनाते हैं उसी तरह से हेरात जो कि महाशिवरात्रि का है, ठीक है, त्यौहार है, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है कश्मीरी पंडितों के द्वारा। लेह और श्रीनगर के मध्य कौन सी सुरंग है, जोजिला दर्रा। भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन कहाँ का उद्घाटन हुआ, इसका उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। इसका भी आंसर होगा हाल ही में किंजल मिसाइल, कौन सा मिसाइल, किंजल मिसाइल का उपयोग किस देश ने किया है, रसिया ने किया है, ठीक है। अभी रसिया यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है उसमें किंजल मिसाइल का प्रयोग किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अच्छा यहाँ पे एक और याद रखिएगा, जिरकॉन, ठीक है, जिरकॉन मिसाइल भी रसिया का, ये भी ध्यान रखिएगा। ये दोनों के दोनों क्या है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाल ही में खैबर बस्तर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, किसके द्वारा, ईरान के द्वारा किया गया, ठीक है। ईरान की अगर मैं बात करूँ, नई जो मुद्रा क्या हो गई है, नई मुद्रा का नाम क्या हो गया है, टोमान, ठीक है, टोमान, पहले रियाल था अब टोमान हो गया है। ईरान की राजधानी तेहरान, ठीक है। भारत के रक्षा मंत्रालय में नए सलाहकार के लिए नियुक्त किया गया विनोद जी खंडारे को, ठीक है, विनोद जी खंडारे को, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 12वां संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, राजमहेंद्रवरम आंध्र प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उद्घाटन राजमहेंद्रवरम आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 है। उद्घाटन राज्यपाल के द्वारा किया गया, राज्यपाल कौन है आंध्र प्रदेश के, ठीक है, विश्वभूषण हरिचंद्रन। उद्देश्य क्या, भारत की संस्कृति का परिचय कराना, ठीक है। चलिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है, सब जो हाल ही में आम जनता के लिए खोला गया, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जो डल झील के किनारे स्थित है। हाल ही में किस देश ने वानसोंग 17 या मॉन्स्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया, उत्तर कोरिया, ठीक है। 25 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी तत्परता सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ, गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगर मैं बात करूँ नीति आयोग की, ठीक है, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर मैं बात करूँ उपाध्यक्ष राजीव कुमार, CEO अमिताभ कांत हैं, ठीक है। स्थापना होती है, इसका आयोग की स्थापना होती है, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, किस भारतीय कंपनी को फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए स्पॉन्सर चुना गया है, बायजूस को। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा, कतर की राजधानी दोहा में होगा। 23 मार्च 2022 को DRDO ने कहाँ पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, 25 मार्च 2022 को, ठीक है, 25 मार्च यहाँ पे 2022 को कितने लाल किला महोत्सव, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 25 मार्च को किसने, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, किसने कर लीजिएगा, किसने लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किया, बाल विकास मंत्री, ठीक है, बाल विकास मंत्रालय के मंत्री स्मृति ईरानी जी के द्वारा, ठीक है। 24 मार्च 2022 को किस राज्य विधानसभा ने सर्वाधिक परीक्षा अर्थात भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय के लिए, ठीक है, उपाय, ठीक है, यहाँ पे अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय के लिए, ठीक है, विधेयक 2022 पारित किया है राजस्थान ने, ठीक है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च को। 23 मार्च को एक और चीज़ भी मनाया जाता है, पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर। आइए ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट 2022 में किस खिलाड़ी को बाहर कर दिया गया था, सर्बिया के नोवाक जोकोविच को। अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में मेन सिंगल विनर कौन रहे हैं, राफेल नडाल स्पेन के हैं, 21 ग्रैंड स्लैम जीतकर रिकॉर्ड कायम किया है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022। वुमेन सिंगल विनर कौन है, एस्ले बार्टी, कहाँ की हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं, ठीक है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान कौन सा था जिसे यूक्रेन में नष्ट कर दिया गया, AN225
रूस के सैनिकों के द्वारा अभी जो हाल में इन दोनों के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें, ठीक है। वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हो रहा है? न्यूजीलैंड में हो रहा है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति किसे बनाया गया? शांति श्री धूलीपुरी को। शांति श्री धूलीपुरी जी को बनाया गया है जेएनयू की पहली महिला कुलपति। दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति किसे बनाया गया है? कर्नम मल्लेश्वरी जी को। वेट लिफ्टिंग में, ठीक है, सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कर्नम मल्लेश्वरी जी, ठीक है। रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? मीराबाई चानू। इनका भी संबंध वेट लिफ्टिंग से है, ठीक है, वेट लिफ्टिंग से। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल इस बार जीता है इन्होंने और पहली भारतीय महिला बन गई हैं। 12 मार्च 2022 को कौन सा 807 गोल के साथ प्रोफेशनल फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बनेंगे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं, ठीक है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है कहाँ पे? हैदराबाद, तेलंगाना में। यहाँ पर संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित हुई है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ स्थित है? पाली, राजस्थान में। जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की यह प्रतिमा है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे? साधु बेट द्वीप, केवड़िया, गुजरात में। सुरक्षा नहीं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सरदार, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है, ठीक है। 182 मीटर ऊंची। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? माधवी पुरी बुच। ट्राइड टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बीडी वाघेला। मार्च 2022 में किसे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यानी कि इरडा? देवाशीष पांडा को। मुख्यालय कहाँ पे है इसका? हैदराबाद में, ठीक है। भारत के लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? सोनाली सिंह को, ठीक है। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? दयाप्रकाश सिन्हा को, सम्राट अशोक के लिए। अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? नमिता गोखले को, थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? साहित्य का नोबेल पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा, अब्दुल रजाक गुरना को, ठीक है। होजागिरी त्यौहार, लाइहरोबा त्यौहार कहाँ का है? त्रिपुरा का है, ठीक है। चलिए, मार्च 2022 में वी डैम संस्था द्वारा जारी लोकतंत्र रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? 93 स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर कौन रहा है? स्वीडन, ठीक है, पहले स्थान पर रहा है स्वीडन, ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत सरकार ने कितने किसान ड्रोन लॉन्च किए हैं? 100 किसान ड्रोन लॉन्च किए हैं कीटनाशक दवा के छिड़काव करने के लिए, ठीक है। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने? एस किशोर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमेन एट वर्क कार्यक्रम शुरू किया है? कर्नाटक सरकार ने, ठीक है। जो भी कुशल जो महिला हैं, जिनके पास कुशलता है, जिनके पास कौशल है, ठीक है, उनको क्या करना है? यहाँ पे उनको प्रोत्साहन देना, उनको क्या करना, जो कौशलयुक्त महिला हैं उनको रोजगार देना, ठीक है। चलिए, हाल ही में देवायताम, ठीक है, हाल ही में देवायतनाम का आयोजन कहाँ किया गया? हम्पी, कर्नाटक में, ठीक है। हाल ही में देवायतनाम का आयोजन कहाँ किया गया? हम्पी, कर्नाटक में, ठीक है। इसमें होगा क्या? जो मंदिर निर्माण की शैली की जागरूकता इसमें फैलाना इसका उद्देश्य है, ठीक है। FATF यानी कि फिनेंशियल टास्क फोर्स, ठीक है, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का प्रमुख किसे बनाया गया? टी राजा कुमार को बनाया गया है, ठीक है। चलिए, और इसका उद्देश्य क्या है ये भी जान लीजिएगा। FATF का जो काम क्या है भाई, कि जो आतंकवाद को फंडिंग है उसको रोकना, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तमिलनाडु। कौन सी जगह पे? थूथुकुडी स्थान पर। वर्ष 2022 में किस राज्य में नान मधुल वान योजना शुरू किया गया? तमिलनाडु में शुरू किया गया है और महिलाओं के अंदर कौशल विकास करना इसका उद्देश्य है। भारत का पहला नेशनल फूड सिक्योरिटी म्यूजियम, ठीक है, म्यूजियम कर लीजिएगा, कहाँ पे स्थापित हुआ है? तंजावुर, तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए, सवाल आगे बढ़ते हैं। US इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? रिजवाना हसन को, बांग्लादेश की हैं, ठीक है, बांग्लादेश की हैं, और एक पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण क्या हैं ये? विद हैं। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? धृति बनर्जी को बनाया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं,
भारत का यूपीआई सिस्टम लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया? नेपाल। ठीक है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, और इसको अपनाने वाला पहला देश बन गया नेपाल। तो गाइस यहाँ पे पूरे 100 क्वेश्चन होते कंप्लीट। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा जहाँ पे त्रुटि होगा। ठीक, चलिए तो आपके लिए यहाँ पे एक सवाल जाते जाते मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा एक लास्ट सवाल। सवाल नंबर क्या है, इसको मैं टेस्ट 1 कर देता हूँ। ठीक है, हालांकि इसमें मेंशन नहीं किया, मैं अगली बार से मेंशन कर दूँगा, टेस्ट 1 के नाम से होगा। ठीक है, सवाल क्या होगा इसमें सुनिएगा। जो 51 है दादा साहेब, ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, किसे दिया गया? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में करके दीजिएगा, आपका आंसर का इंतज़ार रहेगा। ठीक है,